गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपना वेक्टर का टॉपिक लेके चल रहे थे और हम आज उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। हमने वेक्टर्स की 2 वीडियोस दी हैं, एक बेसिक और एक सेकंड में हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को आगे लेके चलते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो। इफ़ ए इक्वल्स टू, मतलब ए की जो पॉइंट है वर्टिसेस क्या है वो 1 1 1, बी के 2 5 0, सी के 3 2 -3 एंड डी के 1 -6 -1 आर द वर्टिसेस। ये ए बी सी डी क्या है, वर्टिसेस। ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, और ए बी सी डी के ये पॉइंट हो गए जो अंदर दे रखे, मतलब ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज गिवन है ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के। शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। देखो इस तरह से हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ऐसे मान लीजिए, हो गया ए बी सी डी। क्लियर है? ए के पॉइंट पता है, बी के लिख देना, सबके पॉइंट मुझे पता है यहाँ पे। तो क्या शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए कैसे प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्शन रेशियो बराबर होने चाहिए, यही ना। देखो तो बराबर कैसे करता हूँ। तो पहले तो मैं निकालता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, या पहले हम वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं ना, बाद में करेंगे। पहले इधर देखो आप, पहले हम वेक्टर ए बी डिफाइन करते हैं। क्या आता है वेक्टर ए बी, क्या आएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यही होता है। ठीक है, पहले हमने वेक्टर ए बी डिफाइन कर लिया, बी माइनस ए, 2 -1 1, आई आ गया, 5 -1 4 प्लस के 4 जे आ गया, 0 -1 तो माइनस के आ गया, यहाँ पे आई प्लस 4 जे माइनस के आ गया। नेक्स्ट निकाल लेता हूँ सी डी। सी डी क्या आएगा? वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, मतलब जो प्रूव करना है मैं उसी को निकाल लेता हूँ पार्ट को। ठीक है, अब डी माइनस सी, तो डी माइनस सी 1 -3 माइनस के 2 आई, -6 माइनस के 2 माइनस के 8 जे, माइनस के 1 प्लस के 3 प्लस के 2 के, ये वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब मैं इधर करता हूं। नाउ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, क्या आएंगे रेशियो ए बी के? तो ए बी तो पॉइंट ये निकाल रखा है हमने, सीधे पॉइंट क्या आएंगे? 1 4 -1, 1 4 -1 हो गया। सेकंड आ जाओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी। सी डी क्या आएंगे? ये निकाल रखा सी डी पॉइंट, -2 -8 2, -2 -8 2 हो गया। दोनों में कितना कॉमन है? 2 तो कॉमन है ही, साथ में माइनस भी, क्योंकि -2 टर्म्स में आ रहा है, कॉमन लेके बाहर निकालो तो 1 4 -1 बचेगा। चेक करो दोनों के रेशियो इक्वल है या नहीं है, दोनों के इक्वल है, हो गया ना। फिर तो क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल्स टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी। क्या इनमें कोई पॉइंट कॉमन है? नहीं है ना, कोई पॉइंट कॉमन होता तो कोलिनियर, नहीं है तो पैरेलल, हो गया। तो लिखो यहाँ पे दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी। फर्स्ट केस प्रूव। सेकंड आते हैं, एंड ए बी इक्वल टू हाफ सी डी, और ये प्रूव करना है इसके बाद। तो क्या ए बी के ऊपर कोई वेक्टर लग रहा है? नहीं है ना, कुछ भी नहीं लग रहा। इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैं इसको चाहे यू लिखूं चाहे वेक्टर लगा के लगा दो साइन मैग्नीट्यूड का, दोनों बातें सेम होंगी। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, ये होगा ना। तो देखो मैं ऐसे लिखता हूं, सी डी इक्वल टू, यहां से देखो, नाउ वेक्टर सी डी इक्वल टू वेक्टर सी डी, ये वैल्यू है, इसमें से मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो ये वेक्टर ए बी तो बच जाएगा, कुछ और बचेगा। 2 कॉमन लेने के बाद -2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो यही बचेगा ऊपर की टर्म्स कंप्लीट, और ये ए बी के इक्वल है, हो गया। मैं -2 को इधर ले आया, या ऐसे करो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लो, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वहाँ पे वेक्टर पॉइंट नहीं आ रहा है, वेक्टर नहीं है तो क्या है उसके ऊपर मैग्नीट्यूड है। फिर वो तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? लो या मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा? देखो इधर मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 का अलग और ए बी का अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अब ये 2 पे तो कहलाएगा मॉडुलस, ठीक है, और ये हो गया मैग्नीट्यूड, क्योंकि इनके अंदर वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी अंदर हो तो जो साइन होता है मॉडुलस का वो कहलाता है मैग्नीट्यूड,
अदरवाइज जैसे यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है अंदर, तो फिर ये कहलाएगा मॉडुलस। क्लियर? -2 का मॉडुलस, तो ये तो होगा +2, बाहर आएगा तो पता है ना। और इन दोनों पर से हटाओ वेक्टर पॉइंट, तो देखो इसको तो मैंने CD कर दिया, एक ही बात है, बराबर यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे आ गया AB, ये वाला। क्लियर है? अब मैं 2 को डिवाइड में ले आता हूँ, तो क्या आ जाएगा, AB = ½ CD। हैंस प्रूव, ये प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज हम करवा रहे थे 12.3 ये कंप्लीट है। वैसे भी इस तरह के जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद भी। अब इनमें 1-2 टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं और बातों में क्या क्या आते हैं, जैसे एक कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ये मैंने रफ कर दिया अभी फिलहाल। देखिए मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल है, ठीक है, आपको ABC इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, सपोज, अलग क्वेश्चन है ये नहीं है, एक कोई ट्रायंगल है, ABC इसके वर्टिसेस है, आपसे कहता है प्रूव दैट इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कैसे प्रूव करेंगे? क्या होता है इक्विलैटरल? कि सारी साइडें इक्वल होती हैं, है ना। तो देखो आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, वेक्टर AB, फिर निकालना है वेक्टर BC, फिर निकालना है वेक्टर AC। ठीक है, 3 निकाल लिए, और ये तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए ना। साइडें होने का मतलब है तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो ये निकालना है अब आपने। क्लियर है? अगर कोई ट्रायंगल के बारे में पूछे कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है प्रूव करो, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? AB BC और AC निकाल लेंगे। AB मतलब B - A, BC C - B, AC C - A। सारे पॉइंट आ गए, सारे पॉइंट इक्वल होने चाहिए, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, फिर उनका निकालो सबका मैग्नीट्यूड, और फिर वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास। समझ आया केस? तो इक्वल होगा तो इक्विलैटरल, नहीं तो नहीं। अच्छा, आप कह दे आपसे स्केलेन ट्रायंगल होनी चाहिए, तो कोई भी साइड बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर आइसोस्लेस होनी चाहिए तो आइसोस्लेस, तो 2 साइडें बराबर होनी चाहिए। तो तीनों का ही निकालेंगे, कोई 2 बराबर आ जाएगी, एक बराबर नहीं आएगी, तो हो गया आइसोस्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अब ये ना देख करके आपको दे दे कोई एक स्क्वायर टाइप बना के, या दे दे, चलो ऐसे दे दे आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो गई ABC। अब कह दे कि प्रूव दैट इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो और ABC आपको दे दिया वर्टिसेस। तो देखो मुझे पता है सब कुछ, मैं AB निकाल लूंगा, BC निकाल लूंगा, AC निकाल लूंगा, निकाल लिया। इसका स्क्वायर मतलब इनके किसका स्क्वायर? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो बता रहा हूं मैट्रिक, आपने उस पर ध्यान देना है बस, कि क्वेश्चन सब वही हैं, लेकिन प्रूव आपसे कुछ भी करवा सकते हैं क्वेश्चनों में। ठीक है, जैसे कोई एक स्क्वायर दे दे ऐसे, और स्क्वायर को कहे कि प्रूव करो ये एक स्क्वायर है, ABCD, उसके दे दिए वर्टिसेस आपको, तो सारी साइडें बराबर होनी चाहिए। रेक्टेंगल दे दे तो ऑपोजिट साइडें इक्वल होनी चाहिए। कंडीशन और भी लगती हैं उनके अंदर, लेकिन वो आगे आपको डिफाइन कर दे कैसे कैसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस तो बता दिए मैंने आपको, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हैं, जब एक्सरसाइज कंप्लीट है ये वाली। अब नेक्स्ट आपको कराते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान रखना, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कुछ भी आपसे प्रूव वगैरह करवाता है, आपको दे दे वर्टिसेस वगैरह और आपसे ये चीजें प्रूव करवाई, तो आपको पता है कि ये चीजें इक्वल इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल इक्वल होने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वेक्टर पॉइंट नहीं। पहले वेक्टर पॉइंट निकालेंगे और फिर उनका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। वेक्टर पॉइंट AB B - A होके निकलेगा, CD D - C होके निकलेगा, और फिर उनका आएगा मैग्नीट्यूड। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन आप अपने आप भी कर सकते हैं अब इनको। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके चलते हैं। 12.4 है आपकी, सेक्शन फार्मूला पे डिपेंड करती है। सेक्शन फार्मूला आपने 10th में पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है, और अब 12th में फिर बता रहा हूँ सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एक बार देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है सेक्शन फार्मूला। अभी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करते हैं। वैसे तो आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या होता है। देखो इस तरह हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, एक P और एक Q। ठीक है, P में वैल्यूज है x1 y1 z1, यहाँ पे है
x2 y2 z2। इस तरह हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं P और Q, कोई एक लाइन सेगमेंट आपको दिया गया है, बीच में कोई एक पॉइंट R कट करता है सपोज, और R की वैल्यू है x y z, रेशो है m/n। क्लियर है? तो इस R के पॉइंट्स क्या क्या होंगे, अगर आपको P और Q पता है तो फिर इस R के पॉइंट क्या क्या होंगे आपको वो निकालना है। तो देखना इजीली डिफाइन कैसे करेंगे इसको निकालने के लिए। देखो R निकलता है दो तरह से, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो बताएंगे आपको दोनों बातें। पहले आप देखो इंटरनली के लिए, इंटरनली हो R तो कैसे कट करता है। देखो R की वैल्यू तो फर्स्ट ना x बराबर, तो x इक्वल टू हो जाएगा m इसकी से मल्टीप्लाई mx2 प्लस में nx1 डिवाइड में हो गया m प्लस n, ये वैल्यू होगी। ठीक है फर्स्ट, फिर y की निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी my2 प्लस ny1 और हो जाएगा m प्लस n। नेक्स्ट होगी z की वैल्यू लास्ट सिमिलरली, तो mz2 प्लस में nz1 और m प्लस n। देखिए इस तरह से हमारे पास ये 3 वैल्यू जाएंगे x y z की। ठीक है, सिंपल, आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि इसकी इससे मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले की, इसकी इससे मल्टीप्लाई, जो बीच में प्लस साइन और डिवाइड में दोनों रेशो का सम करना होता है। ये रेशो है m/n, इस तरह से कट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इस तरह से x y z निकाल लिया, ये तो है इंटरनली। अब अगर ये पॉइंट बाहर कट करे एक्सटर्नली तो क्या होगा, तो देखो एक्सटर्नली के लिए, एक्सटर्नली तो देखो इसका मतलब होता है बाहर की तरफ, तो बाहर कट करेगा तो सिर्फ इतना फर्क होगा कि ये x वैल्यू हो जाएगी mx2 माइनस nx1 और m माइनस n, मतलब फिर ये माइनस कर ये माइनस कर और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम बातें हैं। हम कई बार सोचते हैं कि बाहर की तरफ कहां वैल्यू डिफाइन होगी, भाई ये पॉइंट अंदर है तो अंदर में दिख रहा है कहां पे है, लेकिन ये बाहर होगा तो किस तरफ होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको ये सारी बातें क्वेश्चन में ही सोल्व करके बताऊंगा कि ये बाहर होगा तो किस तरफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझाऊंगा आपको इसके बारे में। आपको अब याद रख करिए कि इंटरनली फार्मूला ये होता है, एक्सटर्नली होता है, मतलब इंटरनली में साइन प्लस का और एक्सटर्नली में साइन माइनस का। बाकी फार्मूला डिटेल में आप पहले पढ़ के आ चुके हैं 2 बार, 10th में और 11th। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा, बताया हुआ है सब कुछ आपके टीचर्स ने पहले भी इसको। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं मिड पॉइंट फार्मूले की तरफ। ठीक है, एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, ये कोई P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। P की वैल्यू है x1 y1 z1, Q की वैल्यू है x2 y2 और z2, और बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट है R। हो गया, और R के पॉइंट है x y z, R मिड पॉइंट है इनका। तो वैल्यू किसके इक्वल होगी, R मिड पॉइंट है तो x इक्वल्स टू, फर्स्ट जब मिड पॉइंट है तो रेशियो 1 1 होंगे, मतलब सेम सेम होंगे रेशियो, तो उनको तो आप ऐसे मत शो क्या करो। तो क्या आएगा, x इक्वल टू इसको और इसको सम करो, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 डिवाइड में 2। बस, मतलब पहला पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट वाले को प्लस करें डिवाइड में 2 करें, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। ऐसे y निकालना है सेकंड पॉइंट तो सेकंड वाले को प्लस करें डिवाइड में 2 करें, थर्ड निकालना है तो थर्ड वाले को प्लस करें डिवाइड में 2 करें। ठीक है, इस तरह मिड पॉइंट निकलता है, इस तरह सेक्शन फार्मूला काम करता है। इंटरनली दिस, एक्सटर्नली दिस, एक्सटर्नली में केवल माइनस का साइन आएगा और इंटरनली में प्लस का साइन आएगा। एक्सटर्नली किस तरफ शो करेगा वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। लेकिन हमारे पास तो वेक्टर का काम है ना, वेक्टर में तो हमने अब तक शो ही नहीं किया, तो सीधे क्वेश्चन में कराता हूँ ना वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो आप ध्यान से, वेक्टर तो और भी इजी होते हैं इसमें, वेक्टर में तो सिंगल पॉइंट निकालने ही नहीं पड़ते। अगर मान लो ये पॉइंट वेक्टर में होता तो देखो ऐसे करते, सीधा कर रहा हूँ वेक्टर में, वेक्टर r इक्वल टू m वेक्टर q प्लस n वेक्टर p और डिवाइड में आ गया m प्लस n। ये लो, वेक्टर में तो और भी इजी हो जाता। ठीक है, m n इन पे वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स हैं, और ये हमारे पास वेक्टर पॉइंट है तो p और q पे वेक्टर आएगा। तो ये वेक्टर में थे, एक्सटर्नली है तो माइनस रहेगा, कुछ भी।
तो सिंपल है ना वेक्टर में, तो वो मैं सीधे क्वेश्चन में अब डिफाइन कर देता हूँ कि वेक्टर हो तो ऐसे इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस पर अब कुछ क्वेश्चन कराऊँ, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा है इसके ऊपर अब आपको बताऊंगा यहाँ पे इंटरनली और एक्सटर्नली किस तरह सेट होंगे हमारे पास। देखो तो क्या है क्वेश्चन, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर्स OP दिस OQ दिस। बताऊंगा अभी क्या है वैल्यू जी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R के निकालने हैं व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एक्सटर्नली। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा डायग्राम, देखिए। ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये मान लीजिए Q पॉइंट है। ठीक है, कहता है P के पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से हैं OP। O मतलब होता है ओरिजिन, OP P कोई पॉइंट है तो देखो OP, यहां देखो OP मतलब ये हो गया वेक्टर P माइनस वेक्टर O, यही हुआ ना। OP इक्वल टू P माइनस O अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसकी। और O मतलब होता है ओरिजिन, मतलब 0 0 0, सब खत्म यहाँ से। तो P माइनस 0 मतलब क्या आया, वेक्टर P, और वेक्टर P की ये वैल्यू हो गई। तो चाहे खाली P लिख दें या OP लिख दें, एक ही बात होती है। डिफाइन हुआ यहाँ तक, लेकिन आपको OP दिया गया है तो आप देखो O से डिफाइन कर लो ना, ये लो, ये O पॉइंट हो गया मतलब ओरिजिन हो गया। तो देखो मैं इस तरह डिफाइन कर देता हूँ, ये लो बना के फिगर, ताकि आपको याद ध्यान भी रहे। OP 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B, बात दोनों सेम ही है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि ये क्या वैल्यू है, सेम बात है। ठीक है, अगला आ जाओ OQ, तो O से Q पर क्या वैल्यू है, A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो गया यहाँ पर। अब बीच में कोई एक पॉइंट आ रहा है, फाइंड था, पहले तो इंटरनली है वही कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, बीच में कोई एक पॉइंट R है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट R है। ठीक है, और रेशो क्या है 2:1, तो 2 इस तरफ और 1 इस तरफ। हो गया यहाँ तक, समझ आया। अब ये इसको इससे मिला होगा, तो अब जैसे यहाँ पे P के लिए OP यूज हुआ, Q के लिए OQ यूज हुआ, तो R के लिए क्या यूज होगा, OR यूज होगा। तो आप OR निकालेंगे पहले तो। ठीक है, रूल ये है इसमें। तो क्या आएगा, OR वेक्टर OR इक्वल टू, क्लियर है। लेकिन इसकी इससे मल्टीप्लाई सेम है, इसकी इससे मतलब 2 इंटू वैक्टर OQ प्लस में 1 इंटू वैक्टर OP और डिवाइड में 2 प्लस 1। इंटरनली ले रहे हैं हम, पहला पार्ट इसका A इंटरनली, ये वाला पार्ट समझ आया कि सभी। तो देखो मैंने कहा था ना वेक्टर पॉइंट में तो और भी इजी होता है, देखो सीधा हो गया ना। हम कई बार सोचते हैं कि इनमें तो I J के आए ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, है ना, A और B इनके अंदर I J के हैं, इनकी वैल्यू डिफाइन कर रखी है A और B से, और कुछ भी नहीं है बस। ठीक है, तो आप सीधे यूं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो क्या आएगा, 2 इंटू OQ की वैल्यू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस में 1 तो मत लिखो बेशक, OP की वैल्यू 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B ओवर आएगा 2 प्लस 1 3। तो क्या होगा, 2 वेक्टर A 3 वेक्टर A, तो देखो ये आंसर आ गया 5 वेक्टर A, 2 वेक्टर B माइनस 2 वेक्टर B, ये तो कैंसिल हो गया, डिवाइड में आ गया 3, ये आंसर आ गया पहला। 2A 2B 3A माइनस 2B, 2B 2B कैंसिल, ठीक है, 5A ओवर 3 आंसर आएगा। देखो ये आंसर आया है इंटरनली वाला पार्ट, क्लियर है। अब करें B एक्सटर्नली वाला पार्ट, उसमें क्या है एक्सटर्नली में। अब देखो एक्सटर्नली में पहले तो फिगर किस तरह बनेगा, मेन बात ये है कि एक्सटर्नली है मतलब बाहर की तरफ पॉइंट जाएगा, बाहर अब यहां जाएगा या यहां जाएगा। ठीक है, तो देखो बाहर कहां जाएगा, जिस तरफ दोनों रेशियो में छोटा रहेगा उसकी तरफ जाएगा। छोटा कौन सा है, 2 या 1 छोटा है ना, तो 1 किस तरफ, OQ की तरफ। हाँ, तो ये R पॉइंट रेशियो इस तरफ आएगा, हो गया। और यहाँ पे मान लो R डैश, थोड़ा सिमिलर अलग मान लो। अब ये इंटरनली और ये हो गया एक्सटर्नली, क्लियर। और इसको अब इससे मिला दो, तो एक्सटर्नली वाले पॉइंट ना आप डॉट से शो कर दिया ताकि अलग दिखाई देगा एक्सटर्नली है, हो गया। तो अब आपको वही निकालना, वही सब है, ऐसे निकाल लेना है। तो क्या आएगा एक्सटर्नली के अंदर, अब O वेक्टर R डैश, देखो OR डैश वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, तो मैंने कहा ना सेम के निकाल तरीका सेम है, बस तो फिगर शो करना था। मैंने बताया था कि एक्सटर्नली मतलब कहाँ शो होगा, लाइन से बाहर शो होगा,
अब वो किस तरफ होगा, P की तरफ या Q की तरफ, तो जिस तरफ रिस्ट छोटा रहेगा उस तरफ शो होता है हमेशा, छोटे की तरफ एक्सटर्नल पॉइंट शो होगा, हमेशा याद रखना आप, ठीक है। हाँ तो अब निकले कैसे, वही यही वैल्यू बस माइनस में कर दो, 2OQ माइनस में 1 इंटू OP और डिवाइड में 2 माइनस 1, सब माइनस में कर दिए, क्लियर है। रखो वैल्यूज, 2 इंटू OQ, हाँ तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस में OP, तो ये हो गया 3 वेक्टर A माइनस में 2 वेक्टर B और डिवाइड में कितना आएगा 1, करो मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 2 वेक्टर A प्लस में 2 वेक्टर B माइनस में 3 वेक्टर A प्लस में 4 वेक्टर B, सॉरी प्लस में 2 वेक्टर B, वो अंदर गया ना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा माइनस वेक्टर A प्लस में 4 वेक्टर B। ये एक्सटर्नली के लिए आंसर होगा और ये इंटरनली के लिए आंसर था हमारा ये वाला। आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तो कोई डाउट नहीं है ना कि एक्सटर्नली में कहाँ शो करना होता है, मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी अब, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो फिर से, बस हमेशा हमें बात एक्सटर्नली वाली याद रखनी है कि एक्सटर्नली में किस तरफ पॉइंट जाएगा, देखना यहाँ वही बात आएगी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पॉइंट R, हमने R के निकालने हैं पोजीशन वेक्टर, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। देखो हमारे पास कोई एक R पॉइंट है, वो कट कर रहा है किस लाइन को, PQ लाइन को, तो ये कोई PQ लाइन है, देखिए ध्यान से, इस तरह हमारे पास P और Q कोई लाइन है, हुज पोजीशन वेक्टर R, P भी मतलब पोजीशन वेक्टर, P के पोजीशन वेक्टर कितने हैं 2 वेक्टर A प्लस में वेक्टर B, Q कितने हैं वेक्टर A माइनस के 3 वेक्टर B, P के दिस Q के दिस, हो गया ना यहाँ पर रेस्पेक्टिवली, ये दोनों हो गए। एक्सटर्नली इन द रेशो 1:2, मतलब ये जो R पॉइंट है ये एक्सटर्नली कट करता है 1:2 में, एक्सटर्नली किसको, इसको। तो देखो रेशो क्या है, पहले रेशो डिफाइन कर लो, 1:2 है, ठीक है। एक्सटर्नली बात आ गई, तो छोटा कौन सा है, ये वाला, तो किस तरफ आएगा पॉइंट R, इस तरफ आएगा पॉइंट R, देख लिया, और ये हो गया पॉइंट R। डॉट में कर दो वैसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। वो तो उस क्वेश्चन में डॉट में हमने यूं शो की थी कि वहां पे दोनों ही पार्ट एक साथ आ रहे थे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, तो हमने अलग अलग डिफाइन किया था वहां, यहाँ तो कैसे भी, क्लियर है। तो हो गया ना, R किस तरफ शो करना है, लाइन के इस तरफ बाहर, हो गया। तो ये पॉइंट R निकालना है आपने, ये रेशो है 1:2, करें अभी। तो R पॉइंट कैसे आएगा, सीधा लिख देता हूँ, राइटिंग आप लिख लेना कि R बी द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट PQ कट इन द रेशो 1:2, ठीक है। तो क्या आएगा, वेक्टर R इक्वल्स टू, एक्सटर्नली बात है तो जैसे करते हैं वही, 1 की से मल्टीप्लाई 1 इंटू वेक्टर Q, 2 की से मल्टीप्लाई माइनस में 2 इंटू वेक्टर P और डिवाइड में आ गया 1 - 2, ठीक है। सोल्व करें इसको, हाँ तो Q के रखो वैल्यू, A माइनस 3B माइनस में 2 इंटू P की वैल्यू 2 वेक्टर A प्लस में वेक्टर B और डिवाइड में आएगा -1 1 - 2, ठीक है। तो क्या आएगा, A माइनस 3B, यहाँ पे वेक्टर R इक्वल्स टू A माइनस 3B, इसकी इससे माइनस के 4A, तो माइनस के 3A हो गए, यहाँ से माइनस के 3A माइनस 3B माइनस के 2B, तो माइनस के 5B डिवाइड में आएगा -1, माइनस ऊपर लेके जाओ, देन वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा 3 वेक्टर A प्लस में 5 वेक्टर B। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई पहले, ठीक है। नेक्स्ट, शो दैट, आल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। अब जो लाइन RQ दिखाई दे रही है, P इसका मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है। तो करें प्रूव, कैसे होगा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, P की निकाल लेता हूं वैल्यू। नाउ बाय मिड पॉइंट फार्मूला, नाउ बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या आएगा, वेक्टर P इक्वल्स टू, आप कहोगे P तो गिवन है, हाँ गिवन है मुझे पता है, लेकिन हमने तो ये प्रूव करना है कि P मिड पॉइंट है RQ लाइन का, तो मैं P निकालता हूं RQ लाइन से,
और चेक करता हूँ यही आंसर आता है नहीं आता, आएगा तो सही है फिर, ठीक है ना। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस, क्योंकि मिड पॉइंट है, इन दोनों का प्लस डिवाइड में 2, तो वेक्टर r प्लस वेक्टर q और डिवाइड में कितना हो गया 2, दोनों का ऐड करो r और q को, r ये q ये ऐड होगा 3a प्लस a मतलब 4a, 5 मतलब प्लस के 2b और डिवाइड में आ गया 2, दोनों को प्लस में लिखा मैंने, q ये रहा r ये रहा, हो गया। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 2a प्लस में b वेक्टर p इक्वल टू, देखो यही है ना विच इज गिवन, आगे दिखा दो कि विच इज गिवन, कि ये आपको गिवन है। तो क्या लिखोगे लास्ट में, हैंस p बी द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू लाइन का मिड पॉइंट है, लिख लेना आर क्यू से पहले लाइन सेगमेंट आर क्यू, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन एक और कराते हैं लास्ट इसका, फिर आज की वीडियो में खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन और कराएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का क्या लिखा है मैंने, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये इनके पॉइंट्स ए बी सी के आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। मतलब ये है कि ये हमारे पास पॉइंट्स ए बी सी सारे कोलिनियर हैं, ये प्रूव करना है और रेशियो भी निकालना है कि बी किस रेशियो में ए सी को डिवाइड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमने ये भी प्रूव किया था, पहले याद कीजिए कोलिनियर के लिए कि डायरेक्शन रेशियो बराबर होनी चाहिए, तो कोलिनियर, सीधी सी बात थी। लेकिन स्टूडेंट्स हर एक एक्सरसाइज में एक आपको अलग फार्मूला दिखाई देगा कोलिनियर प्रूव करने का। तो यहाँ पे क्या है फार्मूला, देखो जो आपको एग्जाम में याद आए उससे कर लेना, या कई बार बाय नेम आता है कि बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फिर है ना, ऐसे हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पता हर एक्सरसाइज के बारे में होना चाहिए कि कोलिनियर है तो इस एक्सरसाइज हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम में लिखा नहीं आता है कि कैसे प्रूव करना है, तो फिर आपकी मर्जी पे डिपेंड होता है आप कैसे प्रूव करें, बस आपको प्रूव करना है कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं लिखा है तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कोलिनियर के लिए क्या, रेशियो बराबर ए बी के, बी सी के और ए सी के, क्लियर, वो आएंगे बराबर, आप देख लेना। लेकिन सेकंड देखो मेथड क्या होता है इस एक्सरसाइज का, इस तरह पॉइंट होगा मेरे पास कोई, ए सी को बी डिवाइड करता है, ए सी और बीच में कहीं हो गया बी, ये ठीक है, ए के पॉइंट है 1 -2 -8, बी के पॉइंट है 5 0 -2, सी के पॉइंट है 11 3 7। और जब रेशियो निकालने की बात आई तो क्या मानते हैं, के रेशियो 1, 10th में माना होगा आपने, नहीं, हमें ये रेशियो निकालना है ना आगे। चलो पहले रेशियो निकालते हैं, फिर बताता हूँ कैसे होगा। देखो कैसे आएगा, फर्स्ट पॉइंट से निकाल लूँ तो 5 इक्वल्स टू के 11 के, इसकी इससे +1 और डिवाइड में के +1, यही आएगा। इसकी यहाँ करो मल्टीप्लाई, देन 5k + 5 इक्वल्स टू 11k + 1, ये यहाँ ले आओ, ये यहाँ ले आओ, तो 4 इक्वल्स टू 6k, देन k इक्वल्स टू 2/3, हो गया, k का आंसर आ गया। मतलब आपको रेशियो भी तो मिल गया ना, 2:3 आएगा, हो गया ना तक। लेकिन अभी हमने प्रूव करना है कोलिनियर, देखना तो कैसे प्रूव होगा इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कोलिनियर। तो हर एक पॉइंट से निकालो k की वैल्यू, जैसे पहले पॉइंट से निकाली, अब सेकंड से निकालो, फिर थर्ड से निकालो। अगर तीनों पॉइंटों से k की वैल्यू सेम आती है तो हैंस दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये ट्रिक है, ठीक है। तो निकाले सेकंड से 0 इक्वल्स टू सेकंड, इसकी इससे मल्टीप्लाई 3k, इसकी इससे -2 ओवर कितना k +1, ठीक, इसको यहाँ ले आओ तो ये 0 इक्वल्स टू 3k -2, देन k इक्वल टू आ जाएगा 2/3, सेकेंड आंसर आ गया। थर्ड आ जाओ, -2 इक्वल्स टू, इसकी इससे मल्टीप्लाई 7k, इसकी इससे -8 डिवाइड में k +1, यहाँ ले आओ -2k -2 इक्वल टू 7k -8, ये यहाँ ले आओ -9k इक्वल टू -6, देन सोल्व कर लेना, k इक्वल टू वही 2/3 आना है। हो गया तीनों पॉइंटों से, आप कहोगे तीनों सेम आना ही था, हाँ तो आना ही होता है, जब अगर पूछा है तो शो करना है कोलिनियर है तो आएगा, श्योर ही बात है। तो हो गया तीनों पॉइंट्स, तो क्या लिखोगे, हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, देखो यहाँ लिख देता हूँ, हैंस these points are
कोलिनियर एंड रेशो 2:3। ये आंसर। ये रेशो क्या हो गया हमारे 2:3 हो गए। क्लियर है? तो ये हमारी ट्रिक थी, रेशो ऐसे निकालते। देखो मैंने आज इनके कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इनके डायग्राम के क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट के अंदर कि डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कैसे कुछ क्वेश्चनों को पार्ट सोल्व करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।